और नए तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण महाराज जी मुद्दा है इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो हिंसा हो रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा इस समय का पूरे सब कॉन्टिनेंट, जिसमें भारत भी उसका एक देश है, पूरे सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा मुद्दा है। उस पर सबसे पहले हम अपने विचार, आपके विचार इस मुद्दे पे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। अब क्या हो सकता है उसके सुधार के लिए? हिंदुओं का वहाँ जीना तो मुश्किल है ही। कहते हैं ना कि 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू नहीं रह सकता, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है। वही स्थिति हो गई कि जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ी है, वहाँ वहाँ हिंदुओं को काटा गया, जिंदा जलाया गया, जिंदा मारा गया। तो इस स्थिति के लिए दुनिया भर के देशों को आगे आकर के और हिंदुओं की रक्षा का कोई विधान बनाना चाहिए। वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको भी इस कार्य में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और हिंदुओं की सुरक्षा हो, ऐसा कार्य करना चाहिए सबको। तो एक तरह से आप जो टॉप लीडरशिप है भारत के प्राइम मिनिस्टर और लीडरशिप जो लोग हैं टॉप लेवल पे, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनसे भी क्या आप अपील कर रहे हैं कि कुछ एक्शन लिया जाए? भाई मोदी जी एक्शन लें, और सभी, केवल भारत ही क्यों, अमेरिका भी एक्शन ले। भाई हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सबको आगे आना चाहिए और हिंदुओं की रक्षा हो, ऐसा सबको मिलजुल के कार्य करना चाहिए। आज हिंदू, देखिए हिंदू का रहना क्यों आवश्यक है? हिंदू है तो दुनिया भर की संस्कृतियां हैं। यदि हिंदू ही धरती में खतरे में चला जाएगा हिंदू, तो हमारे संत जन कहते हैं कि हिंदू यदि खतरे में गया, हिंदू का अस्तित्व खतरे में गया, तो सारी धरती का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, या फिर कोई अपने को सुरक्षित ना समझे। हिंदुओं की जो सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस जिसे कहा जाता है, वो क्या आपको कमजोरी लगती है, या हिंदुओं की जो सहिष्णुता है वो उनकी ताकत है? इस पर जो सहिष्णुता है बेसिकली, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सहना ठीक है, दया करना ठीक है, परंतु अति दया आपको कहीं कायर न बना दे। भगवान श्री कृष्ण को भी आखिरी में कहना पड़ा कि अर्जुन गांडीव उठाओ। भगवान राम तो भगवान थे, लेकिन जहां भगवान की बात, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन? उनकी बात जब बातों से नहीं हुई तो राम को भी तो धनुष उठाना पड़ा। इसलिए हम हिंदू हैं, हम माला भी जपना जानते हैं, गीता भी पढ़ना जानते हैं, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य धनुष बाण भी तो सिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्रों की रक्षा, सनातन संस्कृति की रक्षा शास्त्रों से होगी, और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आपको झांसी की रानी और शिवाजी के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तब राष्ट्र सुरक्षित होगा और आप भी सुरक्षित होंगे, वरना आपको भी ऐसे जिंदा मार के जला दिया जाएगा। आप देश विदेशों में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वहां पर अपने विचार रखते हैं, सनातन धर्म के विचार रखते हैं। एक तरह से जो आपकी इमेज है वो सनातन धर्म ध्वजा रक्षक की एक इमेज देखी जाती है जनता में, ऐसा सुनने को मिलता है। और ऐसे में इस तरह से एक देश में वायलेंस होना, और तो वहां की सरकार से कोई अपील आपकी? बांग्लादेश की सरकार से? अब देखो, बांग्लादेश की सरकार से अपील क्या करें? अपील की बात वो सुनते, यदि बातों से मानते तो क्या? क्योंकि जो महाराज जी, मैं आपको एक चीज जोड़ूंगा, क्योंकि वो जहाँ पर उस समय जो वहाँ पर रूल कर रहे हैं, उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। नोबेल एक दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय मंच का एक सम्मानित प्राइज होता है। नोबेल पुरस्कार उन्हें केवल इसलिए मिला है कि वो हिंदू को जिंदा जला रहे हैं, इस बात के लिए मिला है। यदि वो हिंदुओं को जला के नोबेल पुरस्कार पा रहे हैं, तब तो फिर दुनिया भर के लोग अब हिंदुओं को जलाएंगे और सोचेंगे कि भाई इसी से नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो चलो जलाओ। तो हिंदू तो और खतरे में चले जाएंगे। जिन्हें कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उन्हें हम नोबेल पुरस्कार बांट रहे हैं। ये भी तो सोचनीय विषय है कि वहाँ के उस व्यक्ति को जो, जिसके रहते हुए हिंदू की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, क्या वो नोबेल के अधिकारी हैं? तो आप उस पर भी एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल भाई, नोबेल का शांति के लिए पुरस्कार दिया जाता है कि जिसके राज्य में, जिसकी सत्ता में शांति की स्थापना हुई।
क्या किसी भी तरह से ये शांति दिख रही है जहां दिन दहाड़े ऑन कैमरा हिंदुओं को जलाया जा रहा है और उसकी एक बात ना सुनेगी? उसकी गलती क्या है यही बता दो कि गलती क्या थी उसकी। जिस दलित हिंदू को जलाया गया उसकी क्या गलती थी, है ना? इसलिए समझना चाहिए, इसलिए भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि आज हमारे भारत के कुछ हिंदू लोग भी, है ना, जो जय भीम का नारा लगाते हैं, वो भी मुसलमानों का बड़ा पक्ष लेते हैं। अब पूछिए अपने मुसलमान दोस्तों से कि आपने एक दलित भाई को क्यों बांग्लादेश में जला दिया? कल को आप भी अल्पसंख्यक रह जाएंगे तो ये आपको भी तो जला देंगे। महाराज जी, अब थोड़ा सा दूसरा प्रश्न लेता हूं मैं। अब अभी मैं आपके आश्रम में पूरा घूम रहा था, गौरी गोपाल आश्रम में। माताओं के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद भी लिया, और बुजुर्ग माताएं हैं काफी, और इससे पहले भी आ चुका हूं और आपने स्वयं मुझे वहां पर ले गए थे। महाराज जी, एक तरफ तो ये चीज देखने को मिल रही है इस आश्रम में, मैं अपना प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं देख के आया हूं। दूसरी तरफ आपके खिलाफ केसेस हो रहे हैं जहां, और वो एक जो इमेज है वो इसी तरह से बनती जा रही है कि महाराज जी महिला विरोधी विचार रखते हैं या महिलाओं के विरोध की एक तरह से कथित रूप से विचार रखते हैं। इस पे आपका स्पष्टीकरण क्या है महाराज जी? यदि हम किसी को कह दें कि बेटा कपड़ा पहन के रहो, मर्यादा में रहो, लिव इन में मत रहो, तो ये महिला विरोध है। यदि हम आपकी बेटी को ये समझा रहे हैं कि बेटा लिव इन में रहना गलत है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, तो क्या ये बोलना महिला विरोध है? भाई ये महिला विरोध नहीं है, ये नारी का सम्मान। जितना सम्मान ये दास अनिरुद्ध करता है, करके चरण दबा के वृद्धमाओं के और बोल करके, लिव इन भारतीय संस्कृति है। फिर तो जब भारतीय, जिस देश में अंग्रेज आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके चले गए, उन अंग्रेजों की संस्कृति हमें क्यों फॉलो करनी है? उस संस्कृति को तो डस्टबिन में डालिए ना। अंग्रेज गए तो अंग्रेज की संस्कृति हम क्यों अपनाएं? उन बलात्कारियों की संस्कृति क्यों अपनाएं जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया? ये तो बलात्कारी थे, लुटेरे थे। उन लुटेरे, उन बलात्कारियों की संस्कृति आप अपना रहे हैं। जिस देश की नारी को पूजा जाता है, भारत की संस्कृति में नारी को देवी कहा जाता है, अंग्रेजों की संस्कृति में नारी को भगवान नहीं कहा जाता। ईसाई लोग यीशु को भगवान मानते हैं, वहां महिला को भगवान नहीं माना गया। सनातन में महिला को भी भगवान माना गया है। इसलिए सनातन की होड़ कौन करेगा? वो कहते हैं कि जो ये विचार हैं, इससे महिला का सशक्तिकरण ना हो के महिला को एक तरह से डुअल दूसरे दर्जे का बना दिया जाता है, पुरुष से नीचे कर दिया जाता है। ये एक चाल है। हमारे यहाँ नारी कभी पुरुष से नीचे रही नहीं। पहले सीता, फिर राम। फर्स्ट में कौन है? लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधा कृष्ण। पुरुष हमेशा दूसरे पायदान में खड़ा है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जो पिछली बार हमने बातचीत की थी, उस पे आए थे। तो एक दो कमेंट्स उसमें महाराज जी ये थे कि महाराज जी से जब अगली बार आप मिले तो कृपया ये पूछें कि एक तरफ महाराज जी के विचार हैं वो आदरणीय, सम्माननीय, कुछ हद तक हम मानते भी हैं, लेकिन कुछ उसमें कमेंट्स इस तरह के थे, फिर भारत में ऐसी महिलाओं की स्थिति क्यों है? यहाँ तो हमेशा से सनातन धर्म था, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि महिलाओं की शिक्षा में पिछड़ी हो गई, महिलाओं का भ्रूण हत्या होने लगी? फिर इस पे महाराज जी खुल के क्यों नहीं कह रहे? ये बताइए। भ्रूण हत्या के लिए तो हम बोलते हैं कथाओं से, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। अब महिला शिक्षित क्यों नहीं हुई, ये सवाल है। शिक्षित कब नहीं थी महिला? हमारे यहाँ सदा से महिलाएं शिक्षित थी। हमारे यहाँ झांसी की रानी क्या शिक्षित नहीं थी? अहिल्याबाई होलकर क्या शिक्षित नहीं थी? आद्य शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया था, वो महिला 1000 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र की